हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6। If cot square theta equals to cot theta minus alpha into cot theta minus beta, then prove that cot 2 theta equals to 1/2 cot alpha plus cot beta। ठीक है, यहाँ देखो हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, cot 2 थीटा का। cot 2 थीटा अलग चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर cot अल्फा इंटू cot बीटा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला चीज क्या है, cot 2 थीटा। ठीक है, इसको हमको टारगेट करना, हमको थीटा को अलग करना, बाकी वो अल्फा बीटा अपने आप मतलब क्या आ जाएंगे। ठीक है, सोचना शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। cot थीटा माइनस अल्फा इंटू cot थीटा माइनस बीटा है, और यहाँ पर क्या है, cot स्क्वायर थीटा। देखो ये स्क्वायर है, हमको लाना क्या है, 2 थीटा ना, मल्टीपल पे जाना है। तो एक तो तरीका है कि इसको अभी मल्टीपल पे लिख दें, एक तो तरीका ही है, अब मल्टीपल पे लिखना है cot स्क्वायर को। ठीक है, तो cot स्क्वायर मल्टीपल में क्या लिखा जाएगा, cot स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। 2 cos स्क्वायर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ये? ठीक, तो हम इसको लिख रहे हैं 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं, और हम जैसे ही इसको देखें ना, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, इसको जैसे ही ऐसा पैटर्न आ गया, तो जैसे ही ऐसा पैटर्न क्रिएट हुआ, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, अब आगे की रास्ता जब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने वाले हैं, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना तो इधर कुछ फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो उसको इधर लिखेंगे, तो cos थीटा माइनस अल्फा cos थीटा माइनस बीटा साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा माइनस बीटा। अब हम ये देख लेते हैं क्या ये कंपोनेंडो डिविडेंडो को सपोर्ट कर पाएगा। सपोर्ट करने का मतलब कि हम जब उसको लगाएं तो कुछ फॉर्मूला आ जाए, कुछ काम की चीज़ें आ जाए, ये बिल्कुल ये सपोर्ट करेगा। जैसे ही प्लस करोगे तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी हो गया, अब माइनस करोगे तो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो इसमें। ये कितना हो जाएगा देखना, 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें cos ए cos बी, ये यहाँ पर आएगा प्लस होगा, प्लस साइन ए साइन बी, तो cos ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि cos थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा प्लस बीटा, और नीचे में cos ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा माइनस अल्फा। कोई दिक्कत? ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये खत्म, यहाँ पर देखा जाए तो ये खत्म, तो 2/2 cos 2 थीटा, और ऊपर में देखा जाए तो थीटा कट गया, तो cos ये बीटा माइनस अल्फा हो गया, और नीचे में ये देखा जाए तो cos 2 थीटा माइनस यही ना आ गया। ठीक, लेकिन हम, हाँ, अब हम ये देख पा रहे हैं कि हमको लाना है cot 2 थीटा। यहाँ देखो 2 थीटा यहाँ पर है, 2 थीटा यहाँ पर है, सबसे पहले इसको यहाँ पर लेकर के आते हैं, और ऊपर वाले में cos ए माइनस बी लगा देते हैं। ठीक है, तो cos 2 थीटा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इक्वल्स टू बटा में हो जाएगा cos 2 थीटा
और इधर तुम्हारा आ चुका है कॉस बीटा माइनस अल्फा। क्या इसको जब अलग करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन बाई कॉस tan 2 थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, कॉस बीटा माइनस अल्फा। देख रहे हो, हमको तो tan 2 थीटा चाहिए, तो इसको अकेले करेंगे फिर इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे। ठीक है, तो इसको इधर भेज रहे हैं, देखना इधर tan 2 थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, क्या होता है 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना 2 साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, तो वो साइन अल्फा साइन बीटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत। और ये तुम्हारा हो चुका है tan 2 थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, लेकिन तुमको cot 2 थीटा चाहिए तो तुम इसको अपॉन में करोगे इधर, और ये वाला क्या आ जाएगा इधर, देखना इधर साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और इधर आ जाएगा 1 बाई tan 2 थीटा। क्या राज, ठीक है। अब इसको तुम ब्रेक करो और 1/2 को ऐसे ही रखो, क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इधर क्या हो गया cot 2 थीटा 1/2, ये जब कटेगा तो cot बीटा प्लस cot अल्फा। नो डाउट पहली बार में इस क्वेश्चन को बना पाना एकदम इम्पॉसिबल है, किसी भी बिगिनर को इतना सोच पाना इम्पॉसिबल टाइप का है। ठीक है, और कोई बेटर अप्रोच हो सकता है क्या, मेरे हिसाब से हो सकता है जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं। किसमें, हाँ हाँ ऐसे, हाँ ठीक, हाँ वो भी कर सकते हो, बन गया था। चलो ठीक है, तो एक तो वो तरीका हो गया। ठीक है, जैसे हम बोल रहा है कि यहीं पर क्या कीजिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 cos ए cos बी 2 sin ए sin बी। ठीक है, इधर देखो राज 2 cos ए cos बी किसका फॉर्मूला होता है cos ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता देखना cos, तो फिर हमको लग रहा है कि फिर यही सब चीज़ें आएंगी, फिर यही सब काम करना। एक मिनट, ठीक है, थीटा 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, हाँ वही तो आएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन नहीं, हम चाह रहे थे कुछ आसानी से, ये चीज़ समझ में आया। ठीक है, देखना जरा, हम शॉर्ट से गेम को चेंज कर दे रहे हैं। 2 इधर इधर स्क्वायर है ना, एक को इधर डिवाइड में लाओ, एक को उधर डिवाइड में भेजो, समझ में आ रहा है। अब कंपोनेंटो डिफरेंटो लगाते हैं, ये यहाँ तक हो गया। जरा इसको ऐसे करते हैं तो शायद कुछ रास्ता मिले। cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस अल्फा cot थीटा माइनस बीटा अपॉन cot थीटा। अपलाइन कंपोनेंटो डिफरेंटो, ये हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, इधर क्योंकि हम लिखवाए हुए हैं cot ए प्लस cot बी प्लस माइनस, क्या होता है साइन बी प्लस माइनस ए, चेंज करेंगे तो cos ए बाई साइन ए
कॉस बी बाई साइन बी, एलसीएम उलसीएम लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले साइन बी आएगा, इसलिए बी होगा पर। कोई दिक्कत? 2 थीटा माइनस अल्फा, और इसमें जब करोगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन, देखना इधर साइन थीटा माइनस अल्फा है, ठीक है। तो थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा, माइनस है तो क्या आ गया माइनस अल्फा, और इधर क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस बीटा आएगा, और नीचे में आएगा साइन थीटा माइनस थीटा प्लस बीटा, यानी कि बीटा हो जाएगा। देख रहे हो? अब क्या करो, तुमको 2 थीटा नजर भी आ रहा है, तुमको 2 थीटा नजर आ रहा है, अल्फा बीटा भी नजर आ रहा है, इसको ब्रेक कर दो जैसे अभी किए थे। हाँ नहीं, वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वैल्यू कंपेरिजन कोई तरीके, अरे कंपेरिजन करने से एग्जैक्ट आंसर नहीं आते हैं, इक्वेशन के बहुत सारे आंसर जो है मिस हो जाते हैं, कंपेरिजन जो सही तरीका नहीं होता, कंपेरिजन से कहा आंसर सही मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंपल अगर बात किया जाए, वैसे कंपेयर करने का तो ऐसे तो लिख सकते हैं, तो 3 + 1/3 लिख दिए, एक्स का वैल्यू 3 ले लेंगे, एक आंसर हो गया, एक्स का वैल्यू 1/3 भी ले लेंगे फिर दूसरा आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसे इक्वेशन सेट किए जाते हैं कि एज्यूम करने पर एक ही आंसर पता कर चलता है, ठीक है, दूसरा फिर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो कंपेरिजन सही अप्रोच नहीं होता है, कंपेरिजन जल्दीबाजी के लिए ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम कंपेयर क्या करोगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ना 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 ना, नीचे में माइनस अल्फा है, यहाँ तक ठीक है। इसको फिर अलग अलग करते जैसे यहाँ पर किए थे, ठीक है, तो फिर वो डायरेक्ट मतलब कि साइन कॉस करते हुए आ जाना चाहिए, देखना इधर, देखना इधर, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ देखो साइन 2 थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, अब अलग अलग कर दो इसको, तो माइनस साइन 2 थीटा कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा इंटू क्या हो गया कॉट बीटा माइनस कॉस 2 थीटा हो गया, देख रहे हो। अब क्या करो, साइन 2 थीटा वाला एक तरफ कर लो, और कॉस 2 थीटा दोनों माइनस कैसे आ सकता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो इस cos 2 थीटा को इधर लेकर के आ जाते हैं, तो 2 cos 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा वाला को उधर लेकर चले जाते हैं, तो ये कॉट बीटा पहले से इधर से आ गया तो प्लस कॉट अल्फा हो जाएगा, हाँ ये ज़्यादा आसान है। तो कॉट 2 थीटा ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। समझ में कि और किसमें डाउट है? खोजते रहो, ट्रिग्नोमेट्री के एक सवाल को बनाने के कई तरीके होते हैं। और कोई है एग्जाम्पल में तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल में से 2 क्वेश्चन और करवाएंगे, पहले डाउट ले लेते हैं। यहाँ देखो 17 देखते हैं, 17 भी अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ देखो क्वेश्चन है tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा tan बीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan बीटा इंटू tan 2 अल्फा। अच्छा यहाँ पर tan 2 बीटा इंटू tan 2 अल्फा। then prove that each side इक्वल्स टू 1 या फिर tan अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस tan बीटा। हाँ नहीं तो ईच साइड का बात हो रहा है। ईच साइड का मतलब क्या होगा, पूरे का वैल्यू 1 होगा, इस पूरे का वैल्यू 1 होगा। अल्फा बीटा कुछ जरूरी थोड़ा है कि ट्रायंगल भी होंगे। ईच साइड का मतलब ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। वो सब था ना बेसिक में क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस बी इक्वल इंटू 1 प्लस कॉस सी इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 माइनस कॉस सी। देन प्रूव दैट ईच साइड इक्वल टू प्लस माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। अरे ऐसे क्या तुम लोग आगे पढ़ते जाता पीछे बुलाते जाता। बेसिक में सब नहीं करवाए थे। इसका एक तरीका था कि इसको के मान के दोनों को मल्टीप्लाई करके के स्क्वायर करके, लेकिन यहाँ पर कुछ वैसा करने में कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है चलो इधर देखो, तो कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं ना tan अल्फा tan बीटा में, tan अल्फा tan बीटा में रिलेशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन देखना इधर, तो देखो tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं tan थीटा को। ये हो गया 2 tan अल्फा इंटू 2 tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। tan 2 बीटा का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है वो उधर से आएगा माइनस में। चलो करते हैं 2 tan बीटा इंटू 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर देखो तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस है तो tan स्क्वायर बीटा बना रहा है। यहाँ पर 2 tan अल्फा 2 tan बीटा कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ठीक है इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ पर अल्फा आएगा, यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा माइनस कॉमन होकर के tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा कॉमन आ जाएगा। बहुत सारा स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, राज दिक्कत नहीं ना है। ठीक है बचेगा क्या, यहाँ पर तो 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस कॉमन करने पर वो आएगा। ठीक है यहाँ पर माइनस आ जाएगा और हो जाएगा 2 tan अल्फा tan बीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा। तो जब ये 0 होगा यहाँ देखो tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि tan अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा tan बीटा आ जाएगा। tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस tan बीटा। ठीक है अगर ये ऐसा हुआ तो हर एक साइड का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा फिर। ठीक है इस केस पर, उसके बाद दूसरे केस पर जाएंगे। ठीक है तो पहला सेट क्या हो जाएगा देखना जरा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस ये ऑलरेडी 2 tan अल्फा दिया। ठीक है और tan 2 बीटा क्या होता है 2 tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस
टेन स्क्वायर बीटा, और वहाँ पर देखो टेन अल्फा का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस टेन बीटा है, यहाँ पर रख देते हैं टेन अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस टेन बीटा, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस टेन बीटा प्लस माइनस टेन बीटा का स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। टेन अल्फा इक्वल टू क्या रख रहे हैं, प्लस माइनस टेन बीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 4 टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा। एलसीएम लेंगे, पहले तो टेन स्क्वायर बीटा कॉमन कर लो, ये कितना हो जाएगा, कोई गलती तो नहीं हो गया जी, देख लेना, लग तो रहा है। देन प्रूव दैट ईच साइड इक्वल्स टू 1, वो कट के 1 आ जाना चाहिए था। ये सही सोल्व हुआ है ना, 2 टेन अल्फा 2 टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा माइनस 2 टेन बीटा इंटू 2 टेन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इधर आया। एलसीएम तो यही होगा, यहाँ से ये जब कॉमन होगा यहाँ पर तो 1 बचेगा, माइनस 2 टेन अल्फा टेन बीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, ये भी सही है। हाँ, उसने ईच साइड बोला है, ये नहीं बोला है प्रूव दैट ईच साइड इक्वल्स टू, अच्छा हो, यानी किसने, ठीक ठीक ठीक, इसने बोला है कि या तो ये होगा, ठीक है, ऐसे इसको लिखना नहीं चाहिए, या तो ये होगा, नहीं तो हर एक साइड का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो एक तो ये हम लोग प्रूव कर दिए, टेन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस टेन बीटा। दूसरा रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, और इससे हम दिखा देंगे कि हर एक साइड का वैल्यू क्या है, 1। हमको लगा था कि दोनों केस में या तो और वैसे भी अगर दोनों अगर साइड का वैल्यू निकालना रहता तो साइड का वैल्यू कभी ऐसा थोड़ा ना आएगा, ठीक है, साइड का वैल्यू क्या होगा, कोई एक नंबर आना चाहिए था, या फिर जो भी कुछ आना रहे, कोई एक ही क्वांटिटी ना आएगा, इक्वल टू में थोड़ा ना आएगा। अब जो दूसरा रिलेशन यहाँ से निकल रहा है, तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ देखो, इसको सोल्व क्यों करना है, ये ऑलरेडी सोल्व है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखना, इधर 1 माइनस 2 टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ठीक है, 2 नहीं बल्कि 4 ना जी, हैं, 4 नहीं यहाँ पर होगा, 2 2 जा 4, क्या, हाँ ठीक, या तो ये 0 होगा, समझ में आ रहा है, क्या हो गया, 1 माइनस 4 टेन अल्फा टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस 0। कोई दिक्कत, ये क्या हो बता रहा है कि 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टेन अल्फा अपॉन इतना और 2 टेन बीटा अपॉन इतना, ठीक है, ये तो सीधे हो गया क्या, टेन 2 अल्फा इंटू टेन 2 बीटा हो गया इक्वल टू 0। याद है विकी, कोई दिक्कत, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि टेन 2 अल्फा इंटू टेन 2 बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है।
अब इसके मदद से जो है हर एक साइड का वैल्यू निकालो। सुना रहा? इससे रिलेशन क्या मिला? tan 2 अल्फा इंटू tan 2 बीटा का वैल्यू कितना है? 1। अब इसके मदद से, क्योंकि किसी एक पे चेंज करना है तुमको, तभी तो वैल्यू निकलेगा। ये 2 tan अल्फा इंटू क्या है? LHS, यही ना है। और tan 2 बीटा तुम्हारे पास क्या आ गया? tan 2 बीटा आ गया 1/tan 2 अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, और tan 2 बीटा को क्या लिखोगे? 1/tan 2 अल्फा। और सुना रहा? अब tan 2 अल्फा को जब तोड़ोगे तो ये क्या होगा? 2 tan अल्फा 1 माइनस, ये ऊपर चला जाएगा, ए बकलोला, 4 को ऐसे 2 लिखना, ये tan 2 अल्फा, ये tan 2 बीटा। सुना रहा है राज? ये tan 2 अल्फा का फॉर्मूला है, ये tan 2 बीटा का, उसी को लिख दिया। यहाँ रिलेशन मिल गया, tan 2 अल्फा इंटू tan 2 बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब हम LHS को निकाल लेंगे, उसमें बस tan 2 बीटा की जगह क्या रख दिया? 1/tan 2 अल्फा, सोल्व कर दिया, वैल्यू 1 आ गया। उसी तरह से RHS को निकालोगे, tan 2 अल्फा को लिख दो 1/tan 2 बीटा, सोल्व करो, वो भी क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, यानी कि हर एक साइड का वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है, यानी कि उसको प्रूव करने के लिए ऐसे देना चाहिए था। ठीक है, देन प्रूव दैट ईच साइड इक्वल्स टू 1, लिखा सही है, या फिर tan अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस tan बीटा। यानी कि 2 रिजल्ट आपको मिले। पहला रिजल्ट ये मिला था tan अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस tan बीटा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट ये मिला था, सुना रहा है? अब एक केस से क्या हुआ कि एक रिजल्ट की हेल्प से हर एक साइड का वैल्यू 1 आ गया, तो उसी को उसने जो है लिख दिया। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के लिए अच्छा क्वेश्चन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? tan अल्फा इक्वल्स टू tan बीटा, tan अल्फा इक्वल्स टू माइनस tan बीटा, या फिर tan 2 अल्फा इंटू tan 2 बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ईच साइड इक्वल्स टू 1। समझ गए? चारों करेक्ट है। सुन रहा है राज? इधर जरा इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है tan A इंटू tan B इक्वल्स टू रूट अंडर, ठीक है, देन प्रूव दैट A माइनस B cos 2A इंटू A माइनस B cos 2B इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखना इधर आ, इसको 2 तरीका से बनाया जाता है। ठीक है, दोनों तरीका बता देते हैं, बाकी तुमको जो अच्छा लगे, लेकिन दोनों को शुरुआत करने का तरीका सेम है। देखो राज, हमारे पास tan है, tan A और tan B है, जाना कहाँ पर है? cos 2A और cos 2B पर। अब cos 2A का हम फॉर्मूला लिखवाए हैं, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखवाए हैं। tan में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ देखो, अगर
कंपोनेंटो डिविडेंडो का बात किया जाए, या फिर वहीं पर हम फॉर्मूला ये भी लिखवा दिए थे, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 1 माइनस ठीक है ना। यहाँ देखो सबसे पहले स्क्वायर हटाते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो tan स्क्वायर b है इसको इधर भेज देंगे, सुन रहा है ना, ऐसे कर लेंगे tan स्क्वायर a इक्वल्स टू इसको थोड़ा रेसिप्रोकल ले लो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दो, अब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दो, क्या हो जाएगा ये देखना। और इधर हो जाएगा a प्लस बी tan स्क्वायर बी प्लस a माइनस बी, और a प्लस बी tan स्क्वायर बी माइनस a माइनस बी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2a का। तो cos 2a इक्वल टू तुम्हारे पास कुछ फॉर्मूला आ गया, बस समझो। और ये भी फॉर्मूला ऐसा नहीं, इसको भी जरा सेट करते हैं, यहाँ देखो क्योंकि इससे ये बार बार आने वाला है। अच्छा माइनस किए हैं, हाँ तो ऊपर में माइनस होगा, नीचे में तब प्लस होगा, तो ऊपर में माइनस किए हैं। ये काम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये बार बार आने वाला है, कुछ नहीं तो कम से कम इस पर 10 सवाल ठीक इसी पैटर्न के आने वाले हैं, मल्टीपल और सब मल्टीपल मिला करके। जब यहाँ पर तुम पहुँच जाओ, ए को ए के साथ कर लो, बी को बी के साथ कर लो, देखना जरा, ए को जब ए के साथ करोगे ए कॉमन हो जाएगा, ये तुम्हारा रूप ले लेगा 1 प्लस tan स्क्वायर बी। tan स्क्वायर बी है, माइनस ए है ना, तो -1 है, यानी कि माइनस ए कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, माइनस ए कॉमन करेंगे तो राज बाबू ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर बी। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी। न्यूमरेटर देख रहे हो, उसी तरह से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ए कॉमन होगा 1 प्लस tan स्क्वायर बी, और फिर जो b अगर कॉमन करोगे तो tan स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस बी कॉमन कर लो। देख रहे हो, ठीक है, एक जगह 1 माइनस tan स्क्वायर बी, एक जगह 1 प्लस tan स्क्वायर बी, एक जगह 1 प्लस tan स्क्वायर बी, एक जगह 1 माइनस tan स्क्वायर बी। और हमारे पास फॉर्मूला किसका होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बी का। ये फॉर्मूला किसका है, cos 2b का। तो क्यों ना हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं किससे, 1 प्लस tan स्क्वायर बी से। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस ए इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बी, यानी कि cos 2b। समझ रहे हो, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस b, और नीचे क्योंकि ये तो कट जाएगा ना, और फिर ये हो जाएगा ये माइनस बी cos 2b। किसका फॉर्मूला वैल्यू आया, ये cos 2a का। तो कुछ लोग क्या करते हैं, cos 2a का डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, और इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे। ठीक है, cos 2a का तुमको डायरेक्ट वैल्यू मिल गया ना, अब ये वैल्यू को क्या करो, तुम यहां पर रख दो। ठीक है, तो देखना क्या होगा, a माइनस बी इंटू, यहां पर क्या आ गया, b माइनस ए cos 2b, b माइनस ए cos 2b डिवाइडेड बाई a माइनस b cos 2b, और साथ में क्या है, a माइनस b cos 2b। देख रहे हो, एलसीएम लेने के बाद तो डायरेक्ट इसको काट देगा, एलसीएम ले लो, तो a स्क्वायर
माइनस ए बी कोस टू बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी कोस टू बी कट गया। कुछ लोग ये काम करते हैं, cos 2a का वैल्यू निकाल लेंगे या फिर cos 2b का। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे tan स्क्वायर a को हम अलग किए उसी तरह से हम tan स्क्वायर b को इधर रख सकते थे क्या, तो cos 2b का वैल्यू मिलता, यहाँ पर उसी तरह से cos 2a आता। ठीक है, और वो सेट करके ऐसे वैल्यू करके रख के निकाल देते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे सोल्व करते हैं। अब दूसरा अप्रोच लेते हैं डायरेक्ट प्रूफ करने का। ठीक है, कोशिश करते हैं। समझ में आया ये? उसमें भी कंपोनेंट डिपेंडेंट वही करते हैं। ठीक है, देखते हैं सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं, पता नहीं क्या हो। यहाँ देखो ये क्वेश्चन बता दिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आने वाले हैं, कम से कम तो 10 क्वेश्चन ऐसा आएगा मल्टीपल और सब मल्टीपल मिला करके। यहां पर हम लोग कुछ ऐसा करें कि काम बनते चला जाए ना। क्या a प्लस बी का इधर मल्टीप्लाई कर देता, हाँ वही चीज सोच रहे थे। a प्लस बी tan स्क्वायर है, लेकिन काम बनेगा नहीं, काम और बिगड़। अच्छा, तो जो चीज़ लाना है, हाँ तो मान लो कर वैसे करते हैं, इसको अब उस तरफ लेकर के जाए। यानी कि a प्लस बी तुम tan स्क्वायर ए कर बोल रहे हो। हाँ हाँ, ऐसे हाँ मल्टीपल लिख सकते हैं। हाँ तो मान लो अगर ऐसे करते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a। ठीक है, वो वाला जो खोल दो तो कोई आएगा तो पता चलेगा। 1 माइनस कॉस 2b 1 प्लस कॉस 2b। ठीक है, ऐसे लेंदी हो जाएगा। ऐसे इसके बाद क्या बोल रहे हो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने से कैसे आ जाएगा, कंपोनेंटो डिपेंडेंट तो लगाना ही पड़ेगा हमको लग रहा है। हाँ इसको ऐसे लिख करके, हाँ जो चल रहा था वो बता रहे हैं, उससे मुझे आया था दिमाग में। इक्वल टू क्या है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है। देखिए a प्लस बी को इधर लेकर के आ जाओ, और a माइनस बी तो इधर रहेगा ही, और 1 प्लस कॉस 2b ऐसे हो जाएगा। अब कंपोनेंटो डिपेंडेंटो लगाओ जरा, आप अगर कंपोनेंटो डिपेंडेंटो लगाओगे तो क्या आएगा, काम की चीज नहीं आएगी।
एक तो ये तरीका है कि वैल्यू निकाल करके वैल्यू रख दिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम चाह रहे हैं कि दोनों चीज एक साथ क्रिएट हो जाए, a माइनस बी कॉस 2a, ठीक है, दोनों चीज एक साथ क्रिएट हो जाए। सोचना जरा इसको, सोचना जरा, नहीं तो देखते हम करके देखेंगे। दोनों साथ, दोनों एक चीज एक साथ क्रिएट हो जाए, होना चाहिए, क्योंकि जिस किसी ने भी पहली बार किया होगा तो उसने तो डायरेक्ट ये रिजल्ट लाया होगा ना, ठीक है। आ नहीं रहा है दिमाग में, ये होना चाहिए। एक तरीका ही समझ में आया, ठीक है, फिर इसको रखो, आगे बहुत काम आएगा ये। बाकी दूसरा जरा सोचना, ये क्वेश्चन थी तो बना लिए होगे। फिर जो क्वाड्रेटिक बेस्ड रह रहा है कि अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या दिया है, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल्स टू c, then prove that tan alpha plus tan beta equals to 2b upon c plus a, tan alpha into tan beta equals to c minus a upon c plus a। ये तो तुरंत बन जाना चाहिए। इक्वेशन को बार बार सब समझा चुके हैं, किसको जो है tan को मिलाने के लिए बोल रहा है, ये पूरे क्वेश्चन को tan में चेंज कर दो और tan स्क्वायर को क्वाड्रेटिक बना दो। वो कैसे होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दो tan के रूप में, एक क्वाड्रेटिक तैयार हो जाएगा। अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, tan अल्फा और tan बीटा, बस वो काम कर दो। इधर इसीलिए एग्जाम में जो है अलाउ नहीं करता है जाने के लिए। इधर नहीं, हमको एग्जाम में जाने के अलाउ कर देना चाहिए था, ठीक है। इसको पहले टेन में चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, b इंटू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, c है। इधर यहाँ देखो क्या है, c, क्वाड्रेटिक बना देते हैं ना, a इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2b टेन थीटा इक्वल टू c इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर लिखो, सबको इधर ही लेकर के आ जाओ, सबको उधर लेकर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी, सबको उधर लेकर चले जाते हैं। देखो c प्लस सी टेन स्क्वायर, इधर से माइनस ए टेन स्क्वायर है, तो c प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2b टेन थीटा प्लस यहाँ पर c आएगा और इधर से आएगा तो माइनस ए इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, पूरे इक्वेशन को हम चेंज कर दिए टेन पर, यानी कि टेन अल्फा और टेन बीटा इसके रूट्स हैं, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी क्या है तुम्हारा, माइनस 2b है, 2b है, तो कितना होगा 2b अपॉन सी प्लस ए, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। अब जरा उस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। जरा देखो, सबसे पहले तो ये सोचो, ये जो प्रूफ करने के लिए दिया है क्या, ये जो प्रूफ करने के लिए दिया है वो किस फॉर्म में है,
फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करेंगे तभी तो ऐसा आएगा। कोई चीज मल्टीप्लाई में लाना है, ठीक है, और वो जो मल्टीप्लिकेशन है ऑलरेडी जो 2-3 टर्म से बना हुआ है, इसका मतलब है कि फैक्टराइज करना ही है। कोई दिक्कत? तो जो चीज तुमको दिया था हम लोग लिखे थे ऐसे, tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। और इसको हम लोग लिख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस 2a 1 प्लस कॉस 2a 1 माइनस कॉस 2b 1 प्लस कॉस 2b, नहीं ना जी, a प्लस बी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या हो जाएगा, a माइनस बी 1 प्लस कॉस 2a, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारे टर्म उड़ जाएंगे, टोटल टर्म कितने आएंगे, 4 गुना के 8, 8 टर्म आएंगे, ठीक है। 8 टर्म उधर भी आएंगे जिसमें से 4 टर्म कटेंगे ठीक से, क्योंकि प्लस माइनस है दोनों तरफ। करते हैं, देखो जरा, a माइनस बी ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2a इंटू कॉस 2b, ये हो जाएगा a प्लस बी 1 माइनस कॉस 2a माइनस कॉस 2b प्लस कॉस 2a इंटू कॉस 2b। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे जरा देखना, a से मल्टीप्लाई करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये खत्म, और सुन में आ रहा है, a से मल्टीप्लाई होगा cos 2a cos 2b cos 2a cos 2b, ये भी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, प्लस भी है, जब इनसे मल्टीप्लाई होगा माइनस बी cos 2a माइनस बी cos 2b, अब माइनस बी है जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस बी cos 2a माइनस बी cos 2b, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि a से 2 टर्म बचेंगे, कौन कौन, बीच वाले, अब b से 2 टर्म बचेंगे, कौन, साइड वाले। सुन रहे बात? ये क्या हो जाएगा, a से बीच वाला माइनस a cos 2a माइनस a cos 2a माइनस a cos 2b, अब b से जब करेंगे तो साइड वाले b प्लस b cos 2a, उसी तरह से उधर आएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a से बीच वाले यानी कि a cos 2a प्लस a cos 2b, अब b से साइड वाले माइनस b cos 2a cos 2b, समझ रहे हो राज? सबको एक तरफ लेकर के आ जाओ, ठीक है, सबको इधर ही लेकर के आ जाते हैं। देखो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2a cos 2a, शब्द दो बार आए तो 2 तो ऐसी कॉमन होकर खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a cos 2a, ये उधर जाएगा, 2b 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, देखना इधर, a cos 2a प्लस a cos 2b, ठीक है, और माइनस b cos 2a cos 2b इक्वल्स टू 0 हो गया, कोई दिक्कत? अब हमको इसको फैक्टराइज करना है, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। a cos 2a प्लस a cos 2b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें, अगर दोनों तरफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐड करते हैं तो क्या फैक्टराइज होने लगेगा ये?
देखना नहीं, मल्टीप्लिकेशन में सब सही है ना। हमें लाना है a माइनस बी कोस टू ए इंटू ए माइनस बी कोस टू बी, ठीक है। सोचो जरा, रास्ता तो मुझे सही पकड़े हैं। ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर मिल गया, माइनस ए बी कोस टू बी चाहिए, ठीक है। ए बी तो हम लोग का कहीं आया ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया। ए बी तो हम लोग का आया ही नहीं कहीं, हैं। ए बी आएगा ही नहीं। अच्छा, ए स्क्वायर कुछ अलग तरीका से, चलो ठीक है, इसके बाद करके देखना, ठीक है। बाकी सब का भी टाइम हो रहा है, देखते हैं करते हैं इसमें कुछ, यहाँ से आ जाना चाहिए। ठीक है।